इंडियन आर्मी नई वैकेंसी को लेकर काफ़ी युवाओं का इंतजार है कि हमारी वैकेंसी कब तक आएगी। साथ ही साथ जो भी यहाँ पे प्रीवियस शेड्यूल के तहत यानी कि 23-24 के तहत रैली भर्ती देखें, उनका इंतजार है सेकेंड बैच वाले की फाइनल रिजल्ट कब तक आएगी, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले जो आपके यहाँ पे आगामी सत्र यानी कि 24-25 के जो तहत जो रैली भर्ती होने वाली है, इसको लेकर ऑफिशियली नोटिफिकेशन तो अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से आपके साथ साझा किया जा रहा है कि आपकी जो रैली का शेड्यूल है वो जारी हो गई है। ऑनलाइन भी प्रक्रिया को लेकर डेट बताई जा रही है, वेज क्राइटेरिया क्या रहेगी उसके अनुसार मैं पूरी बात करने वाला हूँ और क्या पोस्ट रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं या इन फ्यूचर करने वाले हैं, उनको लेकर जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँगा कि क्या टेक्निकल वाले की जो एज में छूट मिलने वाली थी वो छूट मिलेगी भी या नहीं, इस पर मैं पूरी तरह से बात करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैं पूरी तरह से आपको बोर्ड के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। फर्स्ट में यहाँ पे आपने देख रहा होगा कि इंडियन आर्मी न्यू वैकेंसी 2024 यानी कि आगामी सत्र की मैं बात कर लूँ 24-25 के तहत, उसमें जो आपकी यहाँ पे पोस्ट पे यहाँ पे रैलियाँ होगी, जैसे कि आपके यहाँ पे पोस्ट हो गया अग्निवीर के तहत ऑल, यानी कि जितने भी पोस्ट आते हैं, या तो आप जीडी से देखने वाले हो, टेक्निकल हो, क्लर्क हो, ट्रेडमैन हो या वुमेन मिलिट्री पुलिस हो, ये सारे को लेकर यहाँ पे आपकी वैकेंसी आने वाली है। साथ ही साथ जो परमानेंट के तहत आपकी भर्ती होती है इंडियन आर्मी में, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट को लेकर उसकी भी पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और टोटल वैकेंसी की मैं बात करूँ तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपको 50,000 रहने वाली, यानी कि 50,000 प्लस ही रहेगी। जैसे कि आपने प्रीवियस न्यूज में भी देखा होगा कि पहले बात किया जा रहा था कि 2026 तक वैकेंसी काफ़ी खाली है। इसको लेकर यहाँ पे इंडियन आर्मी की ओर से अपडेट आई थी डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से कि करीबन 1 से 1.5 लाख यहाँ पे और भर्तियाँ किया जा सकता है जल्द से जल्द। तो 26 तक आपको बेहतर यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इस बार भी आपका 50,000 देखने को मिल सकती है। एज क्राइटेरिया काफ़ी का कन्फ्यूजन है, इसको लेकर मैंने प्रीवियस 2 वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी का भर का कॉमेंट आ रहा है। इसी से रिलेटेड मैं पूरी बात करूंगा कि जो एज क्राइटेरिया है क्या आपकी रहने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाली है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि अग्निवीर जितने भी ट्रेड हैं उन सभी के लिए जो एज क्राइटेरिया इस बार रहने वाली है वो आपका ये है 1 अक्टूबर, ये आपका मैक्सिमम हो गया कि 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2007 रहेगी। काफ़ी का कन्फ्यूजन यही है, जो यहाँ पे 1 अप्रैल 2007 है ना, यहीं पे काफ़ी का कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर है उसमें आपको यहाँ पे दिया गया है कि 30 अप्रैल यानी कि 30 अप्रैल 2007 दिया गया है। इसमें ज़्यादा का डाउट है कि क्या हमें 30 अप्रैल दिया जाएगा या 1 अप्रैल होगा। तो प्रीवियस के अनुसार मैं देखूं तो प्रीवियस के अनुसार आपका 1 अप्रैल ही रहने वाली है। ऐसे तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आई है, मात्र आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से आ रही, तो हो सके मिस प्रिंट भी हो। लेकिन अगर 30 यानी 30 दिन का छूट भी आपको मिलता है, पहले आपको यहाँ पे रैली भर्ती करा ली जाती है, तो बेहतर रहेगा उन अभ्यर्थियों को लेकर जो इसके अंडर में नहीं आते हैं 1 अप्रैल 2007 तक। तो आपके लिए बेहतर होगा तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर देखेंगे। और जिनका भी ये है कि क्या हमें 1 जनवरी, जो यहाँ पे डाउट है 1 अक्टूबर को लेकर, क्या 1 अक्टूबर को कम करके 1 अप्रैल किया जा सकता है? 1 अप्रैल 2003 जो मैक्सिमम होना चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो प्रीवियस चलते आ रहा है वही रहेगा। 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2007 आपका डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है। ध्यान देना जो इसके अंडर में आते हैं, जिनका भी कॉमेंट आ रहा है कि मेरा 1 अगस्त है, उसके बाद भी आ रहा है कि मेरा यहाँ पे 1 नवंबर है, तो नवंबर वाले तो यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन जैसे कि अक्टूबर नवंबर, तो अक्टूबर तक है, नवंबर है तो आ जाएंगे। लेकिन अक्टूबर से पहले जैसे कि आपका जुलाई हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, ये सब आते हैं तो वो आप कंसिडर नहीं होंगे। आप यहाँ से तैयारी करना छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी एज ऑफ जो डेट ऑफ बर्थ है वो ज़्यादा हो गया है। आप 17.5, ध्यान देना, 17.5 से लेकर आपको यहाँ पे 21 वर्ष दिया जा रहा है। लेकिन काफ़ी का यहाँ पे डाउट है कि मुझे तो अभी डेट ऑफ बर्थ जो है उसके अनुसार मेरा जो एज है यहाँ पे 20 साल में ही जो कटअप यहाँ पे दिया गया है, ये आप कटअप देखिएगा ना, तो यहाँ पे आपको 20 साल 5 मंथ या 6 मंथ होगा, उसके अनुसार आप एक्सपायर कर जा रहे हैं, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ एक्सपायर हो जा रही, कंसिडर नहीं हो पा रहे हैं। तो जो आपको यहाँ पे मैक्सिमम 20.5 साल दिया जा रहा है, तो उससे पूर्व आप मिलाइएगा जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ये है, अब ये है मैक्सिमम की मैं बात कर लूँ तो मैक्सिमम आपका 20.5 साल हो गया। लेकिन मिनिमम जो आपका 17.5 दिया गया है ना, तो 17.5 कंसीडर नहीं किया जाता है, 17.5 नहीं काउंट किया जाता है, आपका 17 साल से ही काउंट किया जाता है। 17 साल का भी अगर आप हो गए तो इंडियन आर्मी में जाने के लिए एलिजिबल हो गए। तो वही कटौती कर देते हैं कि मैक्सिमम जो मिनिमम एज है उसमें
एक्स्ट्रा आपको छूट मिल जा रही है और जो मैक्सिमम है उसमें काट दे रहे हैं, तो कंसीडर आप वैसे काउंट कीजिएगा। तो जैसे कि मैं बात कर लूँ, अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ अभी 17 साल है और लेकिन एज क्राइटेरिया क्या है कि 17.5 होगी तो मैं यहाँ पे इंडियन आर्मी में भाग लूँगा, लेकिन 17.5 नहीं होने के बावजूद भी मैं यहाँ पे भाग ले रहा हूँ, वही आपको छूट मिल जा रही है। तो काफ़ी का जो डाउट है कि मुझे 21 साल नहीं दिया जा रहा है, तो काउंट नहीं होगी, जो प्रीवियस चलते आ रहा है वही रहने वाला है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ आर्मी एनए यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट को लेकर जो एज क्राइटेरिया है वो ध्यान देना, आपका 23 साल मैक्सिमम है और मिनिमम आपका वही हो गया 17.5। तो 17.5 काउंट नहीं होती है, आपका 17 ही हो जाती है। अगर 17 साल का भी आप हैं तो इंडियन आर्मी एनए की भर्ती देख सकते हैं। तो ध्यान देना 1 अक्टूबर 2001 मैक्सिमम और मिनिमम हो गया 1 अप्रैल 7 है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। अब यहाँ पे मेन बात आ जाती है कि ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगी। तो ऑनलाइन को लेकर अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जो न्यूज़पेपर में आई है उसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी सेकेंड फेज की फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो जो आपको यहाँ पे 8 फरवरी न्यूज़पेपर के माध्यम से ही, या तो आप हिंदुस्तान देखिएगा, अमर उजाला देखिएगा, या जो भी न्यूज़पेपर है, दैनिक भास्कर, सारे में दिया गया है कि 8 फरवरी से जो आपकी ऑनलाइन स्टार्ट होगी और 21 मार्च 2024 तक ऑनलाइन प्रक्रिया चलने वाली है। तो इसको लेकर जब ऑफिशियली आएगा वो मैं टेलीग्राम पर साझा कर दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसको लेकर पहले तो आपकी इंडियन आर्मी की जो फॉर्म फिलअप होती थी मुफ्त होती थी, क्योंकि आपकी रनिंग होती थी और उसके बाद आपकी जो इंडियन आर्मी है खुद अपनी कैंपिंग एग्जाम कराती थी, तो उसको लेकर कॉस्ट नहीं आती थी, इसकी वजह से फ्री में होती थी। लेकिन अब आपका ऑनलाइन बेसिस होती है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है, तो उसमें चार्जेज आती है। इसी को लेकर यहाँ पे आपका जो फी रखा गया है 250 रुपया आपसे चार्ज किया जाएगा फॉर्म का। आप किसी भी कैटेगरी से ऑनलाइन करते हो तो इसको लेकर 250 रुपया आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो जो विगत रैलियां देखी हैं उसी प्रकार से आपका इस बार भी सिलेक्शन प्रक्रिया रहने वाली है, यानी कि 2 स्टेप में आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया है। 2 स्टेप में आपको सिलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है, जिसका सिलेबस मैं नेक्स्ट वीडियो में बात कर लूँगा, तो आप देख लेना। और यहाँ पे जो सेकंड है, जब आप यहाँ पे एग्जाम में पास होइएगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है उसमें आप क्वालिफाई होइएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे रैली भर्ती के लेकर नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे और उसके बाद आपका रैली भर्ती का एडमिट कार्ड जारी होगा। तो ये सारे प्रक्रिया है सिलेक्शन की। 2 आपका यहाँ पे चयन प्रक्रिया है, इसमें अगर आप क्वालिफाई होइएगा उसके बाद आप इंडियन आर्मी का हिस्सा बन जाइएगा। अब यहाँ पे मार्क्स की बात कर लेते हैं। काफ़ी भाइयों का आता है कि मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो किस किस में छूट मिलेगी। तो अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो अगर आप जीडी से देखते हैं, जीडी को लेकर मैं बात कर लूँ, जीडी से देखते हुए अगर एनसीसी ए है तो आपको 5 नंबर का मिलेगा, अगर बी है तो 10 और अगर आपका पास सी है तो 20 नंबर का आपका यहाँ पे छूट मिलेगा एक्स्ट्रा। और उसके बाद ऑल ट्रेड के लिए अगर सी सर्टिफिकेट है तो आपका 15 मार्क्स दिया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके पास है वो अब यहाँ पे इंडियन आर्मी में कुछ आपको छूट दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो भी अभ्यर्थी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं होगा उससे आपको फ़ायदा हो सकती है। पहले तो था कि आपके पास अगर सी सर्टिफिकेट है तो डायरेक्ट आप बस रनिंग निकालिए और आपका सिलेक्शन तय है। तो अब तो यहाँ पे देख लिए बड़ी चेंजमेंट हुई है। साथ ही साथ मैं बात कर लूँ कि जो भी क्लर्क वाले अभ्यर्थी हैं उनको लेकर बड़ी चेंजमेंट हुई है, उसको लेकर मैंने पहले भी बता चुका हूं कि जो अब आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी उसी समय आपकी टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, जो टाइपिंग आपको जोड़ दिया गया है, जिसमें अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो और बेहतर है। अगर सर्टिफिकेट को लेकर अभी बात नहीं आई है, नोटिफिकेशन जब जारी होगी उसमें पूरी तरह से मेंशन रहेगी, लेकिन आपके जो स्पीड होनी चाहिए टेस्ट आपका यहाँ पे टाइपिंग की, वो आपका यहाँ पे अगर 35 वर्ड पर मिनट है, 35 वर्ड पर मिनट है तो आपका बेहतर है, अगर 40 है तो और बेहतर, और 45 है तो बेहतर। इस प्रकार से अगर आप यहाँ पे टाइपिंग का स्पीड है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद आपका रनिंग होगी, उसके बाद क्वालिफिकेशन होगी। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि जो सेकंड बैच की रैली भर्तियाँ हुई है 23-24 के तहत, उसकी यहाँ पे जो रिटेन एग्जाम हुई है कब तक रिजल्ट आएगी और क्या कट ऑफ जाने वाली है। प्रीवियस जो भी रैली भर्तियाँ हुई, या तो गया की हुई है, रांची की हुई है, मुजफ्फरपुर की हुई है, उसमें क्या कट ऑफ गई है, उससे रिलेट करके मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ। तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और इंडियन आर्मी से रिलेटेड हर एक सही सटीक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फिर मिलते किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।